नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का कहना है कि बिजली नौ सेनेट पर होनी चाहिए, लेकिन हम IMF प्रोग्राम में हैं, हमें पॉलिसी उनसे पूछ कर बनाना पड़ती है। लाहौर में तकरीब से खिताब करते हुए इसहाक डार ने कहा कि हमारी बदकिस्मती है कि शाशू से सबसे ज़्यादा नुकसान कौम का हुआ। समझता हूँ कि बिजनेस पॉलिसियों का तसलसल ज़रूरी है। इसहाक डार ने कहा कि पॉलिसियों का अदम तसलसल ही हमारी माशी रुकावट रहा है। एक्सपोर्ट सिलसिला का इशू जब मेरे पास आया तो इसे ठीक किया। खातमुन नबीयीन, ऑनरेबल स्पीकर नेशनल असेंबली, ऑनरेबल डिप्टी स्पीकर, वफाकी वज़रा, MNAs, सेनेटर्स, ख़वातीन व हज़रात, प्यारे हमवतनों, अस्सलाम वालेकुम। और आप सबको मैं अपने कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की तरफ से, सदर पाकिस्तान जनाब आसिफ अली ज़रदारी साहब की तरफ से, वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब शहबाज शरीफ साहब की तरफ से, अपने काबीना के साथियों की तरफ से, अपनी तरफ से दिल की गहराइयों से जश्न आज़ादी की मुबारकबाद पेश करता हूँ। पाकिस्तान वो मुल्क है जो अल्लाह ताला के फजल करम के बाद रियासत मदीना के बाद दूसरा मुल्क जो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पे बना, और इंशाअल्लाह इसने ता क़यामत इंशाअल्लाह दुनिया के नक्शे पे रहना है इंशाअल्लाह। इसमें हमारे बुजुर्गों की जो कुर्बानियाँ हैं, हमें उसको हमेशा मद्देनज़र रखना चाहिए। लाखों कुर्बानियों के बाद ये मुल्क अल्लाह ताला ने हमें अता किया, और जब ये मुल्क बना तो कोई इतनी अच्छी हालत नहीं थी, लेकिन 78 साल के बाद आज ये मुल्क अल्हम्दुलिल्लाह एक नाकाबिले तस्कीर एक दिफाई मुमलकत बन चुका है। इसका सेहरा और इसका क्रेडिट जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जब इसको शुरू किया और अल्लाह ताला ने इसको पाया तकमील तक जनाब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के हाथों ये मुकम्मल हुआ, तो पाकिस्तान 28 मई 1998 को अल्हम्दुलिल्लाह एक एटमी कुव्वत बना। और फिर बात वहाँ ख़त्म नहीं हुई। मियां नवाज शरीफ साहब की क़यादत में ये फैसला हुआ कि अब पाकिस्तान को एक मिज़ाइली कुव्वत भी बनाना है। ये चीज़ें शायद पहले बात पब्लिकली नहीं हुई, लेकिन मैं इसको आज आपके सामने इस तारीखी मौके के ऊपर रख रहा हूँ कि 21 अप्रैल 1999 में, क्योंकि जब हमने एटमी धमाके किए तो सख्त पाबंदियाँ पाकिस्तान पर लगी, और उन पाबंदियों से हमने अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी दलेरी के साथ निपटा। और जब पाकिस्तान जब अल्हम्दुलिल्लाह दोबारा स्टेबल हुआ, और फिर हमने मियां नवाज शरीफ साहब की क़यादत में जो फैसला हुआ उस पर अमल दरामद किया, और आज पाकिस्तान एक सिर्फ एटमी नहीं बल्कि एक मिज़ाइली कुव्वत भी बन चुका है। हमने देखा कि पाकिस्तान की तारीख में इन 78 सालों में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव आए। हम उसको कहते हैं बूम एंड बस्ट साइकिल्स, लेकिन इस मुल्क की मईशत में, इस मुल्क की कौम में बहुत ज़्यादा रेजिलियंस और क़ुव्वत है। और हमने देखा कि जब भी ये कॉन्स्पिरेसीज़ की वजह से गिरा या नीचे गया, तो दोबारा अल्लाह ताला ने इस कौम के जज्बे, इसकी मेहनत और इसकी काविश और इसकी लगन से उसको दोबारा अल्लाह के फजल करम से इसको दुनिया में उभारा। मैं अगर मईशत की बात करूं तो ये कौम ने देखा कि एक मैक्रो इकनॉमिक अनस्टेबल मुल्क जिसको कहा जा रहा था कि चंद महीनों में ये डिफ़ॉल्ट करेगा, जब मियां नवाज शरीफ साहब की हुकूमत ने अपनी ओथ ली 2013 में, तो देखते ही देखते कहते थे कि इसको 12 से 15 साल लगेंगे इस क्वागमायर से निकलते हुए। और कभी भी पाकिस्तान ने अपना स्ट्रक्चरल प्रोग्राम जो IMF का मुकम्मल नहीं किया था, लेकिन पाकिस्तान की तारीख में जो पहला मुकम्मल हुआ प्रोग्राम वो 2013-2016 का था।
और तमाम मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स ठीक हुए। आज आप गूगल करें तो आपको पाकिस्तान की तारीफों के अंबार नजर आएंगे कि इसके इक्तिसादी इशारिये, वो जो इतनी बड़ी डबल डिजिट इन्फ्लेशन थी वो गिर के 3.59% पे पहुंच गई। वो जो रिजर्व्स थे वो हाईएस्ट पाकिस्तान की तारीख में आज भी $25 अरब के करीब पहुंच गए। वो जो ग्रोथ थी जिसके लिए वेस्टर्न ममालिक तरसते हैं वो 6.3% पे पहुंच गई। और पाकिस्तान की रेटिंग जो है वो हर दिन अल्लाह के फजल से वो बेहतर होती और दुनिया तमाम ये कहने लगी कि डोंट लुक टुवर्ड्स अदर कंट्रीज, लुक टुवर्ड्स नेबर। मैं गूगल करें आपको सारी चीज़ें भी मिल जाएंगी। पाकिस्तान वहाँ 2017 में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की क़यादत में पहुंचा, जहाँ प्राइस वाटर हाउस कूपर्स जो दुनिया की एक अथॉरिटी है उसने ये लिखा कि ये दुनिया की 24वीं बड़ी मईशत बन चुका है और ये चंद सालों में नॉट लेटर देन 2030, 2030 से पहले या वहाँ तक ये दुनिया की जो प्रीमियम फाइनेंशियल दुनिया की बहुत बड़ी क्लब है जिसमें दुनिया की सबसे बड़ी G20 या बड़ी 20 थे उसमें दाखिल हो जाएगा। हम सिर्फ 4 नॉचेस दूर थे और हमने देखा कि फिर वही बूम एंड बस्ट साइकिल कॉन्स्पिरेसीज, और उसने पाकिस्तान को फिर अगले 4 साल में ऐसा डिटेल किया कि पाकिस्तान डिफॉल्ट के दहाने में पहुंच गया। पाकिस्तान 24वीं मईशत से 47वीं मईशत में पहुंच गया। पाकिस्तान के तमाम इन्फ्लेशन यानी आसमान को छूने लगी और जो तरक्की और जो GDP ग्रोथ है वो ज़मीन बोझ हो गई, माइनस भी हुई। तो बात यह है कि एक बहुत बड़ा चैलेंज था मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के लिए और जो अलाइज पार्टीज थी उनके लिए कि क्या हम PDM की गवर्नमेंट, क्या हम वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस करके हुकूमत संभालें, क्योंकि पॉलिटिकल कैपिटल तो पता था कि खर्च होगा, लेकिन एक तरफ मुल्क को बचाना था, दूसरी तरफ सियासत को बचाना था। तो हमने फैसला किया कि सियासत को, मियां नवाज शरीफ साहब ने फैसला किया कि सियासत आती जाती रहेगी, मुल्क को बचाना है। अल्लाह के फजल से मुल्क को डिफॉल्ट से निकाला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने दिन रात मेहनत की। PDM की गवर्नमेंट 16 महीने की थी, अलाइज ने, उसमें बिलावल भुट्टो साहब थे, उसमें तमाम हमारी मुख्तलिफ जमातें साथ थी और हमने देखा कि दुनिया हमें हर महीने एक नई तारीख देती थी और को आम लोग नहीं देते थे, कोई सिर्फ इकोनॉमिस्ट नहीं देते थे, अदारे देते थे। फिच जैसी एजेंसी देती थी कि जी ये 30 जून 2023 से पहले ये डिफॉल्ट कर जाएगा। शायद इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसीज वैसी थी और शायद कुछ कुव्वतें देखना चाहती थी पाकिस्तान, उनको आज भी नहीं भाता एक एटमी कुव्वत, एक मिसाइली कुव्वत, तो शायद वो देखना चाहती थी कि ये भी श्रीलंका बने, ये भी यहाँ भी दस्तों गिरबां हो, यहाँ भी फिर हम आप आके डिक्टेट करें कि क्या होना है। लेकिन ये मुल्क जो है ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पे बना है। मेरा ईमान है कि इसको कोई आंच नहीं आ सकती। इंशाअल्लाह ये ता क़यामत कायम और दायम रहेगा। तो आज आपने देखा कि 2024 में अल्लाह ताला ने मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब को दोबारा वज़ारत उज़्मा की जिम्मेदारी सौंपी और हम अलाइज के साथ पूरी तरह उनकी जो कोशिश थी वो मईशत को दोबारा उसी तरह उभारने की, उसको वापस उसको जो महंगाई है उसको कम करने की, करीबन 5% पे आ चुकी है 33% से, अपने रिजर्व्स को बढ़ाने की, वो भी 20 अरब के करीब डॉलर पहुंच चुके हैं, अपनी ग्रोथ को बेहतर करने की और कौम की खिदमत के लिए तरक्की के प्रोग्राम बनाने की। ये 2017-18 का जो बजट था उसमें पहली दफा 1 ट्रिलियन तरक्याती कामों के लिए बजट रखा गया, 1001 बिलियन, और ये अब दूसरी दफा इस साल का जो बजट है वो 1001 बिलियन के ऊपर रखा गया अल्लाह के फजल करम से। तो वज़ीर आज़म की सोच, उनकी कोशिश, उनकी मेहनत सिर्फ और सिर्फ इसलिए है काम काम और काम और पाकिस्तान को उस जगह पे लेके जाना
जहां इसका मुकाम बनता है अल्लाह के फजल करम से। जहां तक सफारती मामलात थे, आपने देखा कि 2-3 साल पहले ना कोई पाकिस्तान की तरफ आता था, ना पाकिस्तान किसी तरफ कोई पाकिस्तान को दावत देता था, ना पाकिस्तान किसी जगह पे रेलेवेंट, और दुनिया कह रही थी कि पाकिस्तान डिप्लोमेटिकली सफारती तौर पे तन्हाई का शिकार हो चुका है, पाकिस्तान डिप्लोमेटिकली आइसोलेट हो चुका है। आज अल्लाह ताला के फजल करम से पिछले 1.5 साल के कलील अरसा में सबसे पहले 2012 में हम 7वीं दफा सलामती काउंसिल की हमें मेंबरशिप मिली, 2 साल की जो इलेक्ट होते हैं मेंबर्स, और हम 1 वोट से उस वक्त हमने वो इलेक्शन जीता, 1 वोट से 20 बार। इस दफा हमने अल्लाह के फजल करम से 182 वर्सेस 5 वोटों से पाकिस्तान सलामती काउंसिल की निशिस्त थी। 1997 के बाद पहली दफा इसी कन्वेंशन सेंटर में ये सीडीए अपना चेयरमैन और चीफ कमिश्नर बैठे हुए हैं, इनको दिन रात लगाया इसको तैयार करने के लिए कि भाई अगर हमने 1997 के बाद एक एससीओ की, जो कि शंघाई कॉरपोरेशन की हेड्स ऑफ गवर्नमेंट की मीटिंग करनी है, तो सरीना में तो करना मुनासिब नहीं है। पाकिस्तान के पास ये बेहतरीन जगह है, तो इसको उस वक्त पे तैयार किया गया, और एससीओ की हेड्स ऑफ गवर्नमेंट 1997 के बाद इतना बड़ा इकट्ठ पिछले साल अक्टूबर 2024 में पाकिस्तान में हुआ। तो ये पाकिस्तान अब वो तन्हाई वाले दिन गुजर चुके हैं। उसके बाद करीबन वुमेन एंड गर्ल्स एजुकेशन के लिए 40 ममालिक के वज़राए तालीम इसी हॉल में बैठ के मीटिंग्स हुई, और दुनिया ने देखा कि पाकिस्तान अब किस रुख अपना चल रहा है। इसी दौरान जबकि हम मईशत पे तवज्जो दे रहे थे, हम अपनी पूरी कोशिश थी कि पाकिस्तान को तेजी से आगे लेके जाए, लेकिन दुश्मन ने फिर पहलगाम का ड्रामा रचाया और पूरा मलबा जो है पाकिस्तान पर डाल दिया। हमने देखा कि बहादुर अफवाज ने और बहादुर कौम ने मियाँ शहबाज शरीफ साहब की क़यादत में दुश्मन को 4 दिन की जो असल जंग थी, हवाओं में भी, फिजाओं में भी, जमीन में भी, उसको ऐसा सबक सिखाया कि उसको अभी तक होश उसके ठिकाने नहीं आ सके। क्योंकि हमारी बहादुर अफवाज ने और उसकी लीडरशिप ने, चेयरमैन जॉइंट चीफ, फील्ड मार्शल, चीफ आर्मी स्टाफ, एयर चीफ, नेवल चीफ, उन सब ने मियाँ शहबाज शरीफ साहब की क़यादत में दिन रात कंसल्टेशन से जो हिकमत अमली तैयार की, अभी तक भारत को समझ नहीं आई कि उनके साथ क्या हुआ। वो अभी तक वो बुखलाए हुए हैं, कभी कोई स्टेटमेंट देते हैं, कभी कोई स्टेटमेंट देते हैं। तो बात यह है कि सफारतकारी में अल्लाह के फजल करम से हमने अपना जो फर्ज था एक मुस्लिम मुल्क होने के नाते, अगर ईरान पे हमला हुआ तो हमने ईरान के लिए पूरी सफारतकारी के साथ अपनी जिम्मेदारी निभाई, और आज उसके नतीजे में ईरान जैसा मुल्क उसने कहा कि सबके दोस्त और दुश्मन होते हैं। हमने इस तजर्बे में देख लिया कि हमारा रियल फ्रेंड कौन है, असली दोस्त कौन है, और वो पाकिस्तान है। और ये हमारा फर्ज है, ये हमारा ईमान है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उम्मत जो है वो एक जिस्म की तरह है, पूरी उम्मत, सिर्फ पाकिस्तान नहीं या ईरान पाकिस्तान नहीं, पूरी उम्मत। और किसी भी जिस्म के हिस्से में अगर तकलीफ हो तो पूरे जिस्म को तकलीफ होनी चाहिए। उसी जज्बे के तहत हमारी हुकूमत गजा में भी अपनी भरपूर, पीडीएम की गवर्नमेंट में भी, और इस दौरान भी अपना पूरी तरह फर्ज अदा कर रही है। हमने हर फोरम पे आवाज़ उठाई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने खुल के इसराइल का नाम लेके उसकी मजम्मत की, और जो सफारती हमारे जितने मामलात हैं, अभी पाकिस्तान को अल्लाह ताला के फजल करम से जुलाई के महीने में सदारत मिली सलामती काउंसिल की, जिसके लिए मैं वहाँ 3 दिन मैंने सदारत की पाकिस्तान की तरफ से,
اور اس میں ایک دن جو تھا وہ صرف فلسطین کے لیے ہم نے مخصوص کیا، اور اس کے اوپر ساری دنیا نے دیکھا کہ ہم نے اپنی ذمہ داری جو ہے نبھائی۔ تو بات یہ ہے کہ پاکستان اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس کا بہت زیادہ پوٹینشل ہے، اس میں بہت ریزیلینس ہے۔ وہ لوگ کچھ ہیں وہ جو افواہیں پھیلاتے رہتے ہیں، وہ میں جب پی ڈی ایم کی گورنمنٹ میں پچھلی دفعہ فائنانس منسٹر تھا 23 کا بجٹ بنا رہا تھا، تو میری عادت ہے میں جو ہمارے چیمبرز کے لوگ ہیں ان کو میں انوائٹ کرتا ہوں، وہ آتے تھے بڑے مایوس ہو کے، بس جی ہم تو سوچ رہے ہیں بزنس بیچ دیں اور ملک سے باہر چلے جائیں۔ میں کہتا کیا مسئلہ ہے جی؟ ڈیٹ ٹریپ کنٹری، اور پڑھ لیا بس جو ہمارے اینٹی ہیں جو پھیلاتے ہیں ایسی چیزیں۔ میں کہا کیا ڈیٹ ہے، کتنا قرضہ ہے؟ کہتے جی 130 ارب ڈالر ہے۔ تو میں کہا تمہیں پتہ ہے کہ پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے 6,000 سے 10,000 ارب ڈالر کے اللہ تعالیٰ نے خزانے رکھے ہوئے زمین پاکستان کے زمین کے اندر۔ ہمارا ریئر ارتھ مٹیریل ہے، ہمارا لیتھینیم ہے، ہمارا ہائیڈرو کاربن ہے۔ پاکستان لائکلی ٹو بی، ایک اسٹڈی کے مطابق دنیا کا چوتھا بڑا گیس آف شور، سمندر کے اندر جو ہمارا حصہ ہے، سمندر کے اندر ہماری باؤنڈریز ہیں، اس کے اندر گیس کے ریزروز ہیں۔ تو یہ اب سٹیم لائن کرنے کے لیے میاں محمد شہباز شریف صاحب کی قیادت میں یہ حکومت پوری کوشش کر رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ دعا بھی کریں، اور انشاءاللہ مجھے یقین کامل ہے کہ وہ وقت دور نہیں جب پاکستان کمیونٹی آف نیشن میں اپنا وہ مقام حاصل کرے گا جس کو وہ ڈیزرو کرتا ہے انشاءاللہ۔ نائب وزیر اعظم نے کہا کہ آپ کو فیلڈ مارشل اور وزیر اعظم کی طرف سے جشن آزادی مبارک کہتا ہوں۔ میں ریکاف حق کی فتح پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ہماری بہادر فوج فیلڈ مارشل عاصم منیر ایئر فورس نیوی نے بھارت کو سبق سکھایا۔ پاکستان کے ساتھ جس نے بھی جان بوجھ کر دشمنی کی اس کا انجام برا ہوا۔ ہم نے افواہوں پر توجہ نہیں دینی، قائد اعظم کے خواب پر پورا اترنا ہے اور ترقی کرنی ہے۔